नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे प्रदूषण की जो दिखता तो नहीं पर हमारी जिंदगी का कह सकते हैं कि एक हिस्सा सा बन गया है। एक ऐसा पॉल्यूटेंट जिसे हम रोज महसूस करते हैं पर अक्सर ना उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत एक सवाल से ही करते हैं। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा प्रदूषक है जिसे हम हर रोज सुनते हैं पर देख नहीं पाते? और ये हमारे चारों तरफ है, शहरों में, कस्बों में, और हाँ, कभी-कभी तो हमारे अपने घरों के अंदर भी। इसका जवाब है ध्वनि प्रदूषण। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये कोई भी ऐसी आवाज है जो या तो बहुत ज्यादा है या फिर बस हमें चाहिए नहीं। कोई भी ऐसी ध्वनि जो हमारे आसपास की शांति को भंग कर दे, वही है ध्वनि प्रदूषण। और देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली झुंझलाहट या परेशानी की बात नहीं है। इसका असर ना बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाता है। ये ना सिर्फ हमारी सेहत पर बुरा असर डालता है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा है। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा का सारा शोर आता कहाँ से है? चलिए इसके सोर्स को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने का पहला कदम तो उसे ठीक से जानना ही होता है ना। असल में इसके सोर्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपे हुए हैं, जैसे सड़कों पर गाड़ियों का हॉर्न और इंजन का शोर, पार्टियों और फंक्शंस में बजते लाउडस्पीकर, फैक्ट्रियों से आती मशीनों की वो लगातार गूंज और हमारे आसपास चलता कंस्ट्रक्शन का काम। ये सब मिलकर हमारे माहौल को शोर से भर देते हैं। तो ये तो हो गए इसके सोर्स, पर अब जो समझना जरूरी है वो है इसका नतीजा, क्योंकि ये सिर्फ कानों में चुभने वाली एक आवाज भर नहीं है। इसके असर कहीं ज्यादा गहरे और सच कहूं तो चिंताजनक हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये ध्वनि प्रदूषण के इंसानी पहलू को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि शोर सिर्फ हवा में तैरती हुई तरंगे नहीं है, बल्कि ये हमारे शारीरिक और मानसिक सुकून पर एक सीधा हमला है। तो हमारी सेहत पर इसका सीधा असर क्या होता है? देखिए, लगातार शोर में रहने से सुनने की शक्ति कमजोर पड़ सकती है। ये सिरदर्द और स्ट्रेस की एक बड़ी वजह बन सकता है। और शायद सबसे आम असर होता है हमारी नींद पर। नींद पूरी ना हो तो दिन भर थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता ही है। तो सवाल यह है कि क्या इस अदृश्य दुश्मन के आगे हम बेबस हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी बात यह है कि इसे कंट्रोल करने के तरीके मौजूद हैं। चलिए अब अपना फोकस समाधानों पर लाते हैं कि कैसे इस शोर को कम किया जा सकता है। यहाँ 3 बड़े ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके हैं। पहला, गाड़ियों और मशीनों में साइलेंसर का इस्तेमाल करना। दूसरा, लाउडस्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल पर रोक लगाना। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। पेड़, आप जानते हैं, एक नेचुरल साउंड एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, जो हमें एक शांत माहौल दे सकते हैं। और ये स्लाइड देखिए, ये बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक खास समस्या का एक सीधा समाधान मौजूद है। जैसे गाड़ियों से होने वाला शोर एक बड़ी प्रॉब्लम है और साइलेंसर का इस्तेमाल उससे निपटने का एक सीधा और बहुत असरदार तरीका है। तो ये जो तस्वीर है, ये पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देती है, शोर के सोर्स से लेकर इंसान पर उसके असर तक। और ये हमें याद दिलाती है कि हमारा लक्ष्य इसी शोरगुल से शांति की तरफ बढ़ना है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं जिन्हें हम देखते हैं, तो फिर उन आवाज़ों को कंट्रोल करके एक बेहतर और शांत माहौल बनाने से हमें क्या रोक रहा है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।